को महत्व दिया है। और इसीलिए जब हम भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, अर्जुन का जब हम उल्लेख करते हैं, तो अर्जुन का मतलब एकाग्रता, अनुशासन और समर्पण का जो प्रतीक है वही अर्जुन है। यानी खेल के लिए इन भावनाओं का महत्व अपने आप में ही हम सबके सामने उतना ही महत्व रखता है। जब हम मल्ल युद्ध की बात करते हैं तो बलराम जी और भीम जी का भी उल्लेख हम लोगों को स्मरण हो पड़ता है। यानी बलराम जी का मतलब शक्ति और संतुलन का प्रतीक। गदा युद्ध में शक्ति भी है, रणनीति भी है, पराक्रम भी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार खेल के इन प्राचीन विधाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हुए ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जो हमारे पास एक वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है। और पॉपुलेशन डिविडेंड जितनी स्वस्थ होगी उतना ही बेहतरीन परिणाम वह हम सबको प्रस्तुत करेगा। खेल के मैदान में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं और पाठ्य पुस्तकों में मिलना कठिन होता है, क्योंकि वहां जो व्यावहारिक रणनीति खेल के बारे में, खेलकूद की गतिविधियों के बारे में बताए जाएंगे, वह सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों में मिलना बहुत कठिन होता है। खेल के मैदान में जिस अनुशासन के बारे में सीखा जाता है, जिस दृढ़ संकल्प और समर्पण के बारे में एक खिलाड़ी को तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को तराशने का कार्य होता है जो राष्ट्र के लिए सशक्त और सुरक्षित और उसे विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। बैडमिंटन और टेनिस दोनों ही खेल में एकाग्रता भी चाहिए, त्वरित निर्णय की भूमिका भी इसमें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। खेल के माध्यम से सीखे गए ये वो स्किल हैं जो हमें आपदा प्रबंधन के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। हर मेडल के पीछे संघर्ष और कभी हार न मानने का संकल्प की एक कहानी होती है। टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन याद रखना हमारी मेहनत हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। जितना पसीना बहेगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। खेल हमें गिरना, उठना और फिर जीतना सिखाता है। जब हम बैडमिंटन में एक शटलकॉक को नीचे नहीं गिरने देते, वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने हौसलों को और अपने सपनों को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। हर खेल में स्टेप और शॉट का ध्यान जरूरी है। वैसे ही जीवन में निरंतर सुधार और अनुशासन के साथ लगातार किए जाने वाले प्रयास का परिणाम भी उतना ही बेहतर तरीके से हम सबको प्राप्त होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत
और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए खिलाड़ी के लिए भी एक बेहतरीन अवसर देता है। और इसी का परिणाम है कि आज ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिभाग भी बढ़ा है और अभूतपूर्व सफलता भी हमारे उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश ने इस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का